आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या रखा है कि द वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए और बी सी तीनों ट्राइंगल के अपने वर्टिसेज दे रखे हैं और तीनों का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है। और न्यू ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय शिफ्टिंग द साइड ऑफ द ट्राइंगल बाय 1 यूनिट इनवर्ड। 1 यूनिट ट्राइंगल के अंदर ही शिफ्ट किया जा रहा है। आगे अपने क्या रखा है कि द इक्वेशन ऑफ द साइड ऑफ द न्यू ट्राइंगल्स नियरेस्ट टू ओरिजिन। चलिए सबसे पहले अपने क्या करते हैं, फोटो बना लेते हैं। ये हमारे पास रहा है कौन सा एक्सिस, तो ये ऑब्वियस थी कि वाई एक्सिस है, हाँ है ना, इसमें तो कहने की जरूरत है नहीं। और ये रहा हमारे पास, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा अपने के पास क्या करो, रफली यहाँ पर रफली में एग्जैक्टली प्लॉट कर दें। ऐसा नहीं कि अपने पास रफली में हम -1,1 यहाँ पर ले लें और -2,1 इधर ले लें। ठीक है, तो इसमें अपने पास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हमारे पास ए है -1,3 के बराबर, तो ये -1,3 ऑब्वियसली सी बात है कि थोड़ा सा ऊपर होगा। या क्या अपने पास ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है किसके बराबर, -1,3 के बराबर। बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है -2, किसके बराबर है, तो 3 के बराबर। तो -2,3 यहाँ पर होगा, -2,3 नहीं, -2 के बराबर है, -2,2 के बराबर। ये हमारे पास बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है अपने पास 3,-1 के बराबर, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट -1 है और एक्स कोऑर्डिनेट 3 के बराबर, यानी कि अपने पास सी कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है अपने पास 3,-1 के बराबर। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने पास रफली में अपने पास एग्जैक्टली प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे पास ए सी लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी लाइन है, तो ये आ गया अपने के पास ए बी लाइन है। और ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, देख लो, हाँ है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा अपने के पास देख लो, थोड़ा ये अपने पास ओरिजिन से सबसे नजदीक तो यही आ गया भाई, थोड़ा सा अपने के पास। और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, तो -2, किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर, यानी -2, अपने पास यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, -2, के बराबर। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास सी पॉइंट क्या दे रखा है, 3, के बराबर। 3, अपने पास रफ फिगर में अपने पास बना रहे हैं, तो 3, यहाँ पर लिख लें, ये अपने पास आ जाएंगे, तो ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करते हैं, इन सारे को मिला दो। यहाँ से अपने पास ये ए सी आ गया, ये आ गया अपने के पास, इस ये ए बी हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, तो ये हमारे पास ये ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इसको अपने के पास नाम दे दो बी, नाम क्या, ये अपने पास बी पॉइंट ही है। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ से अपने पास क्वेश्चन में कह रहा है कि एक यूनिट अंदर की तरफ शिफ्ट किया गया है। ये अपने पास क्या किया कि एक यूनिट अंदर की तरफ शिफ्ट कर दो। जैसे हम अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो एक यूनिट हम ऐसे शिफ्ट कर देंगे, बराबर। हम रफ फिगर में अपने पास क्वेश्चन बना करके दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको अपने पास एक यूनिट पैरेलली 1 यूनिट शिफ्ट करना है, यानी अपने पास पैरेलली शिफ्ट करना है, तो एक यूनिट हम अंदर की तरफ फिर से शिफ्ट कर दिए, बराबर। एक यूनिट हम अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिए, इसको अपने पास कलर चेंज कर दो। ठीक है, फिर से अपने के पास इसको भी एक यूनिट अंदर की तरफ शिफ्ट कर दो। जैसे अपने पास एक यूनिट, इसको कहाँ तक, अंदर की तरफ शिफ्ट करो, पहले अंदर की तरफ अपने पास एक यूनिट शिफ्ट कर दिए, हाँ या ना। ठीक है, जैसे अपने पास अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या गया, इसको हम कलर चेंज कर दिए। ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, कौन से, इसको गौर से देखो, ये वाला हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। इसमें अपने के पास कौन से साइड ट्राइंगल बना दो यार, ये आ गया अपने पास, ये वाला अपने पास नया ट्राइंगल बन गया। इसमें इस ट्राइंगल के कौन से साइड ओरिजिन के सबसे नियरेस्ट है वो हमें बताने हैं। एक्चुअल में क्वेश्चंस ये पूछा गया है। अब अपने के पास कैसे निकाला जाए, तो हम क्या करें, चलो रहने दो यार, ताकि पता तो चले। ठीक है, तो ओरिजिन के नियरेस्ट में तो अपने के पास कौन कौन से लाइन हो सकता है, तो ए सी भी हो सकता है, क्या अपने के पास ये AC के अपने का जो पैरेलल मूव किए ये भी लाइन हो सकता है, यानी तो अपने के पास BC के जो पैरेलल लाइन मूव किया गया तो ये भी। अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने के पास ओरिजिन से ये पहले इतना डिस्टेंस पे था BC लाइन, अब अपने के पास इतना डिस्टेंस पे जा चुका। ठीक है, और ये जो AC लाइन था पहले अपने पास इतना डिस्टेंस पे था, अब अपने पास इतना डिस्टेंस पे आ चुका, यानी BC लाइन ओरिजिन के, AC लाइन ओरिजिन के नजदीक आया है और अपने पास ये लाइन ओरिजिन से दूर पहुंचा है। यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए हमारे पास रफ फिगर में डायग्राम बनाए तो हमें BC भी चेक करना पड़ेगा और AC भी चेक करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास इक्वेशन ऑफ AC निकालने के लिए स्लोप ऑफ AC बता सकते हो क्या, स्लोप ऑफ AC अपने के पास बताइए। स्लोप ऑफ AC अपने के पास किस बराबर देंगे, तो स्लोप ऑफ AC आ गया अपने के पास, यहाँ से देख लीजिए AC का जो स्लोप है वो अपने के पास 3, ये आ गया अपने के पास 3+1 के बराबर, और होल अपने आ गया अपने के पास -3+1, और ये आ गया -1 और -3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करें तो किस बराबर देंगे, तो ये आ गया अपने के पास 3, 1, 4 के बराबर, और होल अपने -4 डेट मीन्स -1 के बराबर, हाँ है ना। स्लोप ऑफ AC आ गया, तो यहाँ से अपने स्लोप ऑफ AC इसको हम क्या करते हैं A', C' मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम जैसे शिफ्ट किए हैं, और इस दोनों के बीच का जो लेंथ दे रखा है ना वो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है किसके बराबर, 1 यूनिट के बराबर दे रखा है। ठीक है, किसके बराबर दे रखा है, 1 यूनिट के बराबर। तो इक्वेशन ऑफ, यहाँ से अपने के पास यार इक्वेशन ऑफ AC बताओ पहले,
AC किस तरह आ जाएंगे तो y माइनस y1 के बराबर, यानी y प्लस 1 के बराबर, और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 1 और x, और यहाँ से किस तरह आ जाएंगे तो x और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने पास y प्लस 1 इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास x प्लस y, और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो माइनस x इधर लेंगे तो 1, तो x प्लस y इक्वल टू 2 लाइन आ गया। हाँ या ना, कोई इतराज? यहाँ तक हमारे सबसे, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास a डैश c डैश बता सकते हो क्या? a डैश c डैश इक्वेशन ऑफ a डैश c डैश किस तरह हो जाएंगे, तो अब इससे याद है कि इसके पैरेलल जब शिफ्ट किया तो यहाँ से अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, कोई एक अपने पास नया कांस्टेंट d के बराबर, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल पार्ट तो सेम रहेगा, कांस्टेंट पार्ट चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो यूनिट दे रखा है, यानी d माइनस 2 और होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 और इसका मॉड इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे तो इक्वल टू आ गया अपने के पास इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट दे रखा है। यहाँ से अपने पास d माइनस 1 इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे प्लस माइनस रूट 2 के बराबर, यानी d इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, d इक्वल टू आ गया अपने के पास प्लस रूट 2, यहाँ से अपने के पास d किस तरह हो जाएंगे तो प्लस टाइम्स रूट 2 और माइनस 1 के बराबर, और d इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स रूट 2 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। हाँ या ना, माइनस टाइम्स रूट 2 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर क्यों, क्योंकि अपने के पास नहीं प्लस 1 होगा दया, ये भी प्लस 1 और ये भी हमारे पास किस तरह आ जाएंगे प्लस 1 के बराबर, ये आ गया अपने पास इसके बराबर और ये रहा हमारे पास इसके बराबर। डी हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है पता है, डी हमारे पास इंडिकेट कर रहा है ये जो है अपने के पास ये जो डी है ना ये इंडिकेट ये कर रहा है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये वाले तो अपने पास ऐसे भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने पास नेगेटिव एक्स एक्सिस तो डिफाइन ही नहीं। यहाँ से सॉल्व कर लो तो d माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे प्लस माइनस रूट 2 के बराबर, एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, तो d इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो d इक्वल टू आ गया अपने के पास, यहाँ से सॉल्व कर लो तो d इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर तो रूट 2, एक बार प्लस लेंगे तो रूट 2 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर हो जाएंगे देख लो, और एक बार माइनस लेंगे तो d इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो यह गया अपने पास माइनस टाइम्स रूट 2 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। कोई इतराज हमारे सब यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो d के अपने पास दो वैल्यू आ गए, एक तो अपने के पास रूट 2 प्लस 2 के बराबर और एक d अपने पास किस बराबर जाएंगे तो माइनस रूट 2 प्लस 2 के बराबर। ये अपने पास कहना क्या चाह रहा है, ये अगर आप गौर से देखते हो तो इसका अपने के पास इंटरसेप्ट निकाल सकते हो क्या, ये जो इंटरसेप्ट है ये अपने पास किस बराबर जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास 0,2 के बराबर, हाँ है ना, और ये अपने पास किस बराबर जाएंगे तो ये आ गया अपने पास ये कोऑर्डिनेट हम बता रहे हैं और कुछ नहीं, ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो अपने किस बराबर जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 2,0 के बराबर। अब ये कहना चाह रहे हो कि जैसे d इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 लिखेंगे ना तो ये जो लाइन है ना ये अपने पास हम बाहर की तरफ अपने पास शिफ्ट किया, बाहर की तरफ तो शिफ्ट किया ही नहीं, तो हमारे पास ये वाली जो लाइन है वो अपने पास ये वाले पॉइंट अपने पास क्या हो जाएंगे रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम अंदर की तरफ शिफ्ट किए हैं, तो हमारे पास ऑब्वियसली सी बात है कि ये जो y इंटरसेप्ट है कम ही होगा, जब y इंटरसेप्ट कम होगा तो यहाँ से अपने पास d इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे माइनस टाइम्स रूट 2 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन से पूछा क्या गया पहले ये बताओ, क्वेश्चन से पूछ रखा है अपने पास न्यू टू ओरिजिन, नियरेस्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से अपने पास नियरेस्ट में कौन सा होगा, यानी अपने पास अगर ये लाइन ओरिजिन के नियरेस्ट में होता तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 2 माइनस टाइम्स रूट 2 के बराबर, 2 माइनस टाइम्स रूट 2 के बराबर। देखो तो क्या ये इक्वेशन है, x प्लस टाइम्स वाई इक्वल टू आ गया 2 माइनस टाइम्स रूट 2 के बराबर, x प्लस टाइम्स वाई, इसी को अपने पास थोड़ा सा सबको एक तरफ ले गया है ना, तो यहाँ से अपने पास क्या करो सबको एक तरफ ले आओ, x प्लस टाइम्स वाई और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे तो 2 और माइनस टाइम्स रूट 2 के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 0 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये हमारे पास किसी इक्वेशन में दे रखा है, किसी अपने पास x प्लस वाई और माइनस टाइम्स 2 रूट 2 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब कहिए कि सर आपको कैसे पता चला कि यही लाइन इसके नियरेस्ट में होगा, ये लाइन इसके नियरेस्ट में हो नहीं सकता है, ये जो शिफ्ट किया क्या पता अपने के पास ये जो शिफ्ट करने के बाद ये लाइन अपने के पास थोड़ा ही आगे गया हो और ये लाइन अपने के पास ऊपर ही रह गया हो, ठीक है। तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा तो बी सी निकालिएगा और बी डैश सी निकालिएगा, उसका जो अपने पास नियरेस्ट डिस्टेंस देखिएगा ना तो अपने के पास इससे नहीं मैच करेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा ये आपका डॉट जो है वो जेन्युइन है, आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि हाँ ए डैश सी क्यों होगा ऐसा, ठीक है। लेकिन हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने के पास आप चेक कीजिएगा, हम चेक किए ये वाली लाइन ऐसा कुछ आता ही नहीं है, तो आपको चेक करना है, आपका काम ये घर पे है, एग्जाम में आपको दोनों चेक करना पड़ेगा, हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं इसलिए हम बता दिए कि आपको चेक कर लीजिएगा घर पे। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।